इफेक्टिव क्वेश्चन पेपर डिजाइन। अब आते हैं वर्कशॉप के सबसे प्रैक्टिकल और हाई डिमांड पार्ट पर। सच बताइए, इफेक्टिव क्वेश्चन पेपर का मतलब क्या है? क्वेश्चन पेपर डिजाइन सिर्फ पेपर बनाना नहीं होता, इट रिफ्लेक्ट्स द फिलॉसफी ऑफ द स्कूल, इट रिफ्लेक्ट्स द माइंडसेट ऑफ द स्कूल, मीन्स प्लानिंग। मैं एक लाइन बोला करता हूं कि एक मूर्ख टीचर बहुत ही डिफिकल्ट पेपर बनाता है जस्ट टू क्रिएट अ पैनिक अमंग द स्टूडेंट्स, लेकिन एक इंटेलिजेंट टीचर लॉजिकल पेपर बनाता है जो ओवरऑल बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। वीक क्वेश्चन पेपर्स टेस्ट मेमोरी, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पेपर्स टेस्ट लर्निंग। आपने देखा होगा कि जब बच्चों की वीक क्वेश्चन पेपर्स की तैयारी हुई होती है और पेपर स्ट्रॉन्ग आ जाए तो वो लर्निंग को टेस्ट कर रहा होता, तो वो चिल्लाते हैं, सोशल मीडिया में डालते, पेपर बड़ा टफ था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, पता नहीं कहाँ से डाल दिया, ये डाल दिया। अरे वो आपसे पूछ के डालेगा पेपर, कहाँ से डाल दिया? पेपर सिलेबस से होता है, आप देखते नहीं सिलेबस को। आप उस टीचर को गॉड मान के उसकी बात सुन रहे हो जिसके पास आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, स्कूल में या स्कूल के बाहर, लेकिन सिस्टम जो है वो तो अपने हिसाब से पेपर को सेट करेगा जो कि आपकी लर्निंग को चेक करेगा। अब गोल्डन रूल्स फॉर गुड क्वेश्चन पेपर्स। पहला रूल, वेटेज ऑफ चैप्टर्स। जैसे 18 चैप्टर है तो उनको वेटेज दो इक्वल 70 मार्क्स का, तो कैसे करना है? वेटेज ऑफ लर्निंग आउटकम्स, उसकी जो लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग है, उसका कितना वेटेज हमने देना है। डिफिकल्टी लेवल बैलेंस करके रखना है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस टाइप्स हमें देना है। ये तो रूल नंबर 1। आई रिपीट, रूल नंबर 1, वेटेज ऑफ चैप्टर्स, ब्लूप्रिंट फॉलो करो आप। वेटेज ऑफ चैप्टर्स, वेटेज ऑफ लर्निंग आउटकम्स, difficulty level balance, variety of question types. Rule number 2, balance of cognitive levels. पेपर में सिर्फ रिकॉल्स क्वेश्चन नहीं होते और होने भी नहीं चाहिए। This should include remembering, understanding, application, analysis. बैलेंस ऑफ कॉग्निटिव लेवल्स क्या है? कुछ पेपर में सिर्फ रिकॉल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, इट शुड इंक्लूड रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई एंड एनालाइज। रूल 3, क्लियर लैंग्वेज। एम्बिग्युअस वर्डिंग अवॉइड करो, सुपरफ्रेजिलिस्टिक, एक्सपियालाडोशियस मत करो। हिडन क्लूज अवॉइड करो। ओवरऑल लेंथी स्टेम्स अवॉइड। चाइल्ड फ्रेंडली बट एकेडमिकली प्रिसाइज लैंग्वेज। एंड रूल 4, वैरायटी ऑफ एटम्स। वैरायटी ऑफ एटम्स नहीं, सॉरी, आइटम्स। अब मैं साइंस से कनेक्टेड हूं तो आइटम्स में भी एटम दिखता है। केस बेस्ड, assertion and reasons, short answer, long answer, source based, competency tasks.
I repeat, rule 4, MCQ, multiple choice, case based questions, assertion reason, short answer, long answer, source based, competency tasks, and rule 5, मेकिंग इस तरह से हो कि जो मार्किंग स्कीम है उसकी अलाइनमेंट हो, क्वेश्चन जो पूछा है मार्किंग उसी लॉजिक से हो, जितने लेंथ का क्वेश्चन है उसी के लेंथ की मार्किंग हो, या मार्क्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द आंसर, सब्जेक्टिविटी कम हो, एक्सपेक्टेड पॉइंट्स क्लियर हो। ओके, एक्सपेक्टेड पॉइंट्स क्लियर हो। अब एक लाइव एग्जांपल देता हूं कि every material body in this universe attract each other. तो better question क्या हुआ कि every material body in this universe attract each other, why not the small bodies and we all get attracted with each other? Got this point? देखिए, प्रोग्रेशन मेमोरी से रीजनिंग तक होनी चाहिए, प्रोग्रेशन मेमोरी से रीजनिंग तक होनी चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट। क्वेश्चन पेपर को डिजाइन करते हुए 4 क्वेश्चन सवाल जरूर पूछिए। क्या यह क्वेश्चन सिर्फ याददाश्त चेक कर रहा है? ये 4 सवाल खुद से पूछना है आपने, बच्चे से नहीं। क्या ये क्वेश्चन याददाश्त चेक कर रहा है? क्या ये चाइल्ड को सोचने पर मजबूर कर रहा है? क्या ये रियल अंडरस्टैंडिंग मेजर कर रहा है?